केरल यात्रा। मुंबई छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट से 12 जनवरी को केरल तिरुवनंतपुरम के लिए हमने साय 4:30 बजे यात्रा प्रारंभ की व लगभग 6 बजे हम तिरुवनंतपुरम पहुंच गए। त्रिवेंद्रम में ये जैस्मिन पैलेस है जहां पर हमने स्टे किया और अब हमारी आगे की जर्नी शुरू हो रही है। शायद किसी टेंपल में हम अब जाने वाले हैं, तो अब हम यहाँ से रवाना हो रहे हैं। कौन से टेंपल में जा रहे हैं हम इस समय? पद्मनाभन मंदिर। पद्मनाभम मंदिर। पद्मनाभम टेंपल की ओर जा रहे हैं हम इस समय। सारे नारियल के पेड़ आपको यहाँ पे त्रिवेंद्रम में देखने को मिलेंगे। नारियल के बगीचे हैं। पद्मनाभम टेंपल त्रिवेंद्रम में प्रसिद्ध टेंपल है विष्णु भगवान का। वाह, ये वहाँ पे चढ़ाया जाएगा ना जी। हाँ हाँ, कमल अंदर लाइट नहीं है, दीपम डालने के लिए दी है। विष्णु भगवान का तुलसी है, लक्ष्मी देवी का कमल है। ये फोटो ले लिया ना हमारे। यह चेरा और द्रविड़ शैली में बना भारत का सबसे धनी मंदिर है। यहाँ प्रवेश के लिए पारंपरिक पोशाक अनिवार्य है। पुरुष धोती मुंडू और महिलाएं साड़ी मुंडुम पहनकर ही प्रवेश करते हैं। यहाँ से लगभग 20-22 किलोमीटर की दूरी पर अजीमाला शिव मंदिर की ओर अब हम जा रहे हैं, जो अरब सागर के तट पर स्थित है। 18 मीटर शिव की मूर्ति के अंदर लगभग 50 मीटर लंबी गुफाओं में पत्थरों पर भगवान शिव की सभी कलाओं को यहाँ उकेरा गया है। साज सज्जा बहुत अच्छी हो रखी है मंदिर में। अरब सागर का विहंगम दृश्य है। सामने कुछ पुल या सड़क का निर्माण कार्य इस पे चल रहा है और बहुत ही शानदार अरब सागर का विहंगम दृश्य है। ये बहुत बड़ी गुफा है इस मंदिर के अंदर और उसमें शिव की सभी कलाओं को उन्होंने जो है उसमें दिखाया है और पत्थरों पे खुदी हुई बहुत सुंदर सुंदर मूर्ति है इस गुफा के अंदर। अजाईमाला शिव टेम्पल में ये टेम्पल है जो केरला में आता है और यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। ये अरब सागर के बिल्कुल तट पर किनारे पर ये मंदिर बसा हुआ है और ये जो विशाल मूर्ति हम इस समय शिव की देख रहे हैं, इसके अंदर 100 मीटर लंबी गुफा थी लगभग, है ना? 100 मीटर से भी ज़्यादा लंबी गुफा इसके अंदर है, जिसके अंदर से अभी हम बाहर आए और उसमें फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं था, इसलिए फ़ोटोग्राफी नहीं कर पाए। ये नारियल के लंबे लंबे वृक्ष आप देख रहे हैं। नारियल का तो पूरा जंगल ही यहाँ पीछे है और ये देखिए अरब सागर का तट यहाँ पर है और ये विशाल मूर्ति शिव भगवान की। अजाईमल्ला शिवा टेंपल के बाहर के देखिए कितनी सुंदर नक्काशी है। हमारे हिंदुओं के सभी देवी देवताओं की जो है मूर्तियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं, बहुत ही सुंदर। अब हम अजीमाला टेंपल से लगभग आधे घंटे की यात्रा के पश्चात नयार नदी के तट पर बोटिंग के लिए पहुँच रहे हैं, जिसमें वन्य जीव अभयारण्य के बीच कुछ बड़ी नहरों से बोटिंग होती है। ये सभी नहरें आगे जाकर अरब सागर में मिलती हैं। नयार नदी में हम बोटिंग कर रहे हैं। ये देखिए नयार नदी है छोटी सी, जो अरब सागर में जाकर मिलने वाली है। इसका साइड में केरला तमिलनाडु के सामने, केरला तमिलनाडु के सामने ये जगह का नाम है तो पूआर। क्या है? पूआर, पूआर। इसका मतलब हम लोग रोड में तो 22 किलोमीटर जाएगा तो केरला तमिलनाडु प्रॉपर बॉर्डर आ जाएगा। ये नयार नदी है त्रिवेंद्रम में, जिसमें हम इस समय बोटिंग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आगे जो है कितनी दूरी पर है वो, जहाँ पे ये अरब सागर में मिलेगी। हाँ, वो उधर भी है, समुद्र के सामने। हाँ, ये नदी जाकर सीधे अरब सागर में मिलती है, तो आगे भी हम देखेंगे। नयार नदी, जिस पर कि एक नया डैम भी बना हुआ है त्रिवेंद्रम में और उसी में अभी एक छोटी सी नहर से निकल रहे हैं हम लोग। जंगल के बीच में नयार नदी पे ये छोटी सी नहर है, किनारे
बांस का जंगल और नारियल का जंगल दिखाई दे रहा है और घना जंगल है। छोटी छोटी नहरें हैं इसमें और हल्की सी बूंदाबांदी भी हो रही है। अभी शहर से निकले थे तो गर्मी लग रही थी और अभी हम यहाँ बिल्कुल तटीय इलाके पे आए हैं तो यहाँ हल्की बूंदाबांदी हो रही है। बहुत ही अच्छा मौसम है आजकल केरल का। ना तो बहुत ज़्यादा गर्म है और ना ही ठंड महसूस हो रही है यहाँ पर। तो ये छोटी सी नहर है जंगल के बीचों बीच। इस समय हम नयार नदी में बोटिंग पर है। किनारे बांस के जंगल भी हैं और बारिश शुरू हो गई। देखिए देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। कुछ यहाँ के मौसम का कुछ पता नहीं चल रहा है, कब गर्मी लग जा रही है तो उस समय बारिश भी हो रही है। जंगल के बीच नौका विहार किसी रोमांच से कम नहीं है। नदिया का शांत जल और जल में तरह तरह की वनस्पति व रंग बिरंगे पक्षी मन को मोह रहे हैं। और अरब सागर के निकट पुआर बीच पर दूर से हमें हाउस बोट की कतारें भी दिखाई दे रही हैं, जहां पर लोग लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। जिसे गोल्डन सैंड बीच भी कहते हैं क्योंकि यह रेत सुनहरे रंग की है। यहाँ पर सुनहरे रंग की रेत है पूरी, तो इसीलिए इसे गोल्डन बीच कहते हैं। यही नैयार नदी अरब सागर से मिलती है। यहाँ पर लोग नारियल पानी का आनंद ले रहे हैं, घुड़सवारी कर रहे हैं, ऊँट की सवारी का आनंद ले रहे हैं। बहुत साफ सुथरा बीच है। तमिलनाडु, ये सेट केरला। अभी देखो भैया, ये पूरा लाट्रीना कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट कन्याकुमारी। और एरिया कलियाकावड़े है। और ये तमिलनाडु और केरल का बॉर्डर है। अभी एक चेक पोस्ट आ रहा है, बाद में तमिलनाडु पूरा स्टार्ट हो गया। अभी ये बॉर्डर है। ये जगह का तमिलनाडु, ये जगह केरला। कौन सी जगह है ये नागरकोइल जगह है। ये तमिलनाडु कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर भी पहाड़ियाँ बिल्कुल हमारे उत्तराखंड की तरह ही दिखाई दे रही हैं। काफ़ी बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे किनारे। हाँ, तमिलनाडु में ये कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट है। इस समय हम कन्याकुमारी बीच के सनसेट पॉइंट पर हैं, जहां से अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के संगम पर सूर्य को डूबते देखा जा सकता है। अद्भुत अप्रतिम नज़ारा।